बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पे जी हम लोग खैर से आज 9 मुहर्रम थी और 9 मुहर्रम को हम लोग जब वो न्याज़ बना रहे थे और उसकी तैयारी कर रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है वो सब्ज़ी काट रहे थे। हम लोग आज सब्ज़ी वाला पुलाव कह लें या सब्ज़ी वाली बिरयानी कह लें, हम लोग बनाने जा रहे थे। तो उसके लिए सारी सब्ज़ियां हम लोगों ने पहले से जो है ना धो के वॉश करके उसको काट के रख रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम होता है और सबसे ज़्यादा जिस पे टाइम लगता है वो यही सब्ज़ियां काटने में और धो के काट के बना के रखने में होता है। क्योंकि सब्ज़ियां अगर कटी रखी हुई हों तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो सब्ज़ियों को कट करने में ही लगता है। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह से सारी सब्ज़ियाँ काट के रख रहे थे। और सब्ज़ियों में देखें हम लोगों ने कैरी भी शामिल किया है, कच्ची कैरी भी हम लोग जो है वो चावलों में डाल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से पूरी देख के जितने हम लोग जो है वो सब्ज़ी बिरयानी बना रहे हैं, सब्ज़ी पुलाव कह लें या सब्ज़ी की बिरयानी कह लें, हम लोग बना रहे हैं। तो माशाल्लाह से अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अपने किचन को सबसे पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद घर की साफ़ सुथराई की, झाड़ू पोछा करके साफ़ सुथरा करके सारी सफाई करने के बाद फिर हम लोग जो है वो न्याज़ पकाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे पास जगह नहीं थी, ये देखें सहन में भी बिल्कुल जगह नहीं है मेरे पास। और सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने सहन में बर्नर के ऊपर बनाने से इसलिए भी जो है ना वो थोड़ा सा किया, क्योंकि मेरे पास ना एक तो जगह भी कम है, दूसरा बीहा जो है ना वो इधर उधर घूमती फिरती है। इस वजह से मैंने एक साइड पे, एक कोने पे यहाँ पे ही जो है ना बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अबीहा जो है वो खैर से इधर उधर भागती है, उछलती कूदती है। तो मुझे डर था कि कहीं अल्लाह ना करे कुछ इस तरह देचका भी इतना बड़ा हो, दरमियान में चूल्हा भी रख लूँ तो कुछ ऐसा वैसा ना हो। तो फिर इस वजह से मैंने एहतियातन जो है ना वो इसी कोने में ही जो है ना वो न्याज़ पकाने का इंतज़ाम कर लिया था। देचका बहुत बड़ा था मेरे पास और चूल्हा छोटा था। तो फिर मैंने खैर से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सेटिंग कर ही ली थी। चूल्हे को ना मतलब देचके को इस तरह सेट कर लिया था कि ये देखें इसके नीचे मैंने एक की बजाय 2 चूल्हे जला लिए थे और इस तरह देचका सेट भी हो गया था। और जो चूल्हे की जो आंच थी वो भी मतलब चारों तरफ देचके को ना मिल रही थी, बैलेंस हीट मिल रही थी देचके को, सही तरह अच्छे से सेक लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला और प्याज को डाल के मैं यहाँ पे प्याज ब्राउन कर रही थी। माशाल्लाह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से जो है न्याज़ पकाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लेंगे। और अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे मैं खड़े मसाले लूँगी, उनको साफ़ किया मैंने। घर के ये सारे माशाल्लाह से खड़े मसाले थे, सूखा धनिया और मिर्चें, और ये गरम मसाला ज़ीरा मैंने बाहर से मंगवाया था। तो यहाँ पे देखें सारे खड़े मसाले, गरम मसाले और मिर्चें, सूखा धनिया को मैं दरदरा सा ना कूट लूँगी, क्योंकि जब दरदरा सा कूटा हुआ हो ना तो इस तरह इनका जो मसालों का टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है और चावल भी बहुत माशाल्लाह से जायकेदार बनते हैं। चावलों में जो टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाता है कूट के मसाले डालने से। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके थे और उसके साथ ही मसाले भी ऐड कर लिए थे। चूल्हा बिल्कुल धीमा कर देना है क्योंकि मसालों को जलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे ना प्याज ब्राउन होने के बाद साथ ही ऑयल में ना इन मसालों को भी भून लेंगे और इनकी भुनाई अच्छे से करेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो अच्छे से निकल के ऑयल में आए और इसी से चावलों का जो है ना वो जायका बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे चूल्हा बिल्कुल ही आहिस्ता कर दिया था ताकि मसाले वगैरह जले ना। तो यहाँ पे मैं जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने डाल दिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास पहले से बना के रखा हुआ था, वही मैं इस्तेमाल कर रही थी। तो यहाँ पे अब डाल के इसकी 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लूँगी, सारे मसाले भी और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज, इनको अच्छे से 1 मिनट तक पका के फिर इसमें जो है ना वो बाकी मसाले भी ऐड कर दूँगी मैं। नमक और मिर्च और मसाले अच्छा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मतलब अगर ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मसाले डालने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते, दरमियाना होना चाहिए, इतना भी नहीं कि सब लोग जो है ना वो खा भी सकें और पसंद भी सबको आए।
बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 6-7 किलो चावल थे और 3 किलो सब्जियाँ थी, तो खैर से एक देग जितना ही बनता है। तो फिर मैंने इसमें ना 3 बड़े चम्मच जो है वो मैंने मिर्चों के डाले थे अपने हिसाब से ना। 3 बड़े चम्मच मेरे पास मिर्चों के थे और 2 बड़े चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाले थे, यानी कि पूरे 5 बड़े चम्मच जो है ना मैंने इसमें मसाले वगैरह डाल दिए थे। मैंने तो अपने अंदाज़े से ही डाले थे, लेकिन आपको इसका हिसाब बता रही हूँ कि अगर इसको इतनी क्वांटिटी में अगर आप बनाएं तो इतने आप इसमें मसाले डाल सकते हैं, वो नॉर्मल होंगे। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसमें तकरीबन 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले थे नमक के ना। तो उसके बाद फिर मैंने सारे मसाले इसमें डाल के अच्छे से भून दिया था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ और साथ में सारे मसाले वगैरह भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें मैं इसमें रेड चिलीज़ डाल रही हूँ। मैंने अपने अंदाज़े से आपको बताया, मैंने अंदाज़े से डाले थे। यहाँ पे सारे मसाले, बिरयानी मसाला भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिया था और नमक भी। और हल्की आंच पे ही आपने भुनाई करनी है मसालों को, क्योंकि ये मसाले जो हैं वो फ़ौरन से ही ना जलना शुरू हो जाते हैं। तेज़ आंच नहीं आपने करनी, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से बस चम्मच चलाते रहना। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे ताकि मसाले जले ना, तो वो अच्छे से इसको जो है ना चम्मच के साथ हिलाते रहे हैं। तो 1 मिनट तक मतलब इसको अच्छे से भून के ना फिर इसमें पानी लगा के इसको भुनाई इसकी अच्छे से करेंगे ताकि मसाला बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था। पानी डाल के अच्छे से भूना और उसके साथ ही मैं अब इसमें सब्ज़ मिर्च और पुदीना था मेरे पास और टमाटर थे कटे हुए, तो ये सारे मैं अब इसमें डाल के इनकी भी भुनाई कर लूँगी। और बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी इस मसाले के साथ डाल के ना अच्छे से उनकी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले का जो जायका है वो सब्ज़ियों में चला जाए और अच्छा सा जायका जो है ना सब्ज़ियों का भी बन जाए। तो गाजरें जो है क्योंकि वो लेट गलती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं, और आलू भी, गर्मियों के आलू जो होते हैं वो भी जल्दी जल्दी गलते नहीं। कुछ तो वो जल्दी नरम हो जाते हैं, कुछ जो है वो जल्दी जल्दी गलते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं सारी गाजरें और आलू और ये कच्ची कैरी थी मेरे पास, ये भी मैं मसाले में डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी 1-2 मिनट तक, ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो इन सब्ज़ियों में चला जाए। और इस कच्ची कैरी जो है इसका भी टेस्ट ना पूरे मसाले में जब जाएगा तो इसका भी खट्टा सा जो जायका होगा ना वो अच्छे से बनेगा मसाले में। तो इससे जो बिरयानी का जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही अलग होगा। बिरयानी कह लें या वेजिटेबल पुलाव कह लें, सब्ज़ियों का पुलाव माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये देखें सारे मैं इसमें सब्ज़ियां डाल के इसको भून लूँगी और भूनने के बाद 1-2 मिनट तक भुनाई करने के बाद मैं इसमें पानी जो है वो शामिल कर दूँगी। पानी आपने अपने चावलों के हिसाब से ही डालना है। मेरे पास जो 5 बड़े बाउल जो थे वो चावलों के थे, तो 5 बड़े बाउल होने के बाद क्योंकि चावलों में पानी जो है वो डबल ही पड़ता है, तो यहाँ पे मैं जो है ना मतलब अगर 5 बाउल थे तो 10 बाउल बनते हैं, लेकिन मैं 10 नहीं डालूँगी क्योंकि सब्ज़ियाँ भी अपना पानी बहुत सारा छोड़ती हैं ना, तो कुछ जो कसर है वो दम में निकल जाती है और सब्ज़ियों का भी पानी होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना 8 बड़े बाउल जो है वो पानी के इसमें शामिल कर लूँगी। तो बस यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो चुकी थी मेरी सब्ज़ियों की। तो सब्ज़ियों की भुनाई के बाद मैं अब इसमें पानी जो है वो शामिल कर लूँगी। ये देखें मेरे पास सब्ज़ मिर्च और अदरक के जो मैंने लंबे लंबे स्लाइस काटे थे, अदरक मैंने पहले भी शामिल कर ली थी पेस्ट बना के, तो अभी इसमें स्लाइस डाल रही हूँ क्योंकि स्लाइस जो चंक्स आते हैं ना मुंह में अदरक के वो भी बहुत ही मज़े के अच्छा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं अदरक और सब्ज़ मिर्च को शामिल कर रही हूँ और यहाँ पे बस मैं इसमें पानी जो है वो शामिल कर लूँगी सब्ज़ियों में।
पानी शामिल करने के बाद फिर जो है ना मैं इसको ढक के जो है ना वो इसको रख दूँगी जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। और यहाँ इस स्टेज पे ना आप नमक भी जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा हो तो आप उसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं मसाले जो दूसरे खड़े मसाले तो मैंने पहले से डाल दिए थे, और बाकी मसाले थे मेरे पास मेथी दाना था, कलौंजी, सौंफ, काली मिर्च, और यहाँ पे मेरे पास चाइना सॉल्ट था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो ये मसाले पानी में डाल के इसके बाद फिर मैंने नमक भी चेक कर लिया था। नमक को बराबर करने के बाद फिर जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। ढक्कन लगा के रख दूँगी। जब इसमें उबाल आएगा तो फिर उसमें हम लोग चावल डाल के जो है ना वो रख लेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी सब्ज़ियाँ थी, शिमला मिर्च और बाकी जो दूसरे पत्ते वाली सब्जियां थी, क्योंकि तो इसीलिए इनको जो है ना वो जल्दी से नरम हो जाती है, ऐड किया पानी में कि जैसे जल्दी एक उबाल आएगा ना तो फिर ये हल्के से नरम हो जाएंगे और बाकी कसर जो है वो इनकी चावलों के साथ ही निकल जाए। क्योंकि ये बंद गोभी मेरे पास पर्पल और सफ़ेद कलर की बंद गोभी थी पत्तों वाली, वो मैंने काट के रखी और वो भी इसमें शामिल कर दी थी, और शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर दी थी मैंने। तो अब जैसे ही जो है ना उबाल आएगा तो फिर हम लोग इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पे जी मैंने चावलों को अच्छे से पहले धोया था, 4-5 पानियों के साथ मैंने अच्छे से चावल धो के, क्योंकि इनमें मिट्टी और मतलब घुन वगैरह भी इसमें बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने सही खुले पानी के साथ ना इनको 4-5 पानी में से निकाल के ना फिर इनको भिगो दिया था। तो अब मैं यहाँ पे चावल सारे छान के रख लूँगी, अच्छे से पानी निकाल के इनका छान लूँगी, और छान के फिर जो है ना चावल मैं यहाँ पे रख लूँगी। और चावल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे पक्की बासमती के चावल जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से चावल जो है बनते हैं हमारे। तो यहाँ पे पानी में जो है उबाल आ चुका था हमारे, तो यहाँ पे हम लोगों ने चावल सारे जो वो इसमें ऐड कर लिए थे। ये देखें माशाल्लाह से चावलों को मैंने पानी में डाल दिया था। मेरे हस्बैंड जो वो सारे चावल इसमें डाल के देंगे, और इसमें चम्मच चला के आप यहाँ पे ना आपने चावलों में बहुत ज़्यादा मतलब चम्मच नहीं चलाना ज़ोर से, क्योंकि चावल जो पहले से भीगे हुए होते हैं वो कच्चे चावल हो चुके होते हैं, मतलब नरम हो चुके हैं। तो ज़्यादा चम्मच चलाने से ना चावल टूट भी जाते हैं। तो इस तरह हल्के हाथों के साथ अब चम्मच चला के तो पानी को जो बैलेंस कर लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, क्योंकि नमक वगैरह तो मैंने पहले से चेक कर लिया था, बैलेंस कर लिया था नमक को ना। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर जो है ना ढक्कन देंगे, और ढक्कन दे के फिर इनको अच्छे से पका लेंगे। आंच आपने जो है वो तेज़ ही रखनी है, बहुत हल्की नहीं रखनी है आपने आंच, क्योंकि आंच तेज़ होगी तो पानी खुश्क होगा, जैसे ही पानी खुश्क होगा चावल दम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे खैर से हमारे चावल जो है वो दम पे आ चुके थे, मतलब दम लगाने का टाइम हो चुका था। तो इसमें हम लोगों ने बिरयानी कलर ऐड किए थे। बिरयानी कलर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम लोगों ने इसको दम पे लगा दिया था। चूँकि पानी जो है वो इसके बराबर हिसाब से था, तो आप यहाँ पे आँच को ना बिल्कुल मध्यम कर देंगे, धीमी आँच रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक आँच को जो है ना वो चलाएँगे। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने कुरान पाक की तिलावत की थी, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, हम लोगों ने मिल के तिलावत की कुरान पाक की, और फिर दुआ की थी। शोहदाए करबला की याद में हम लोग ये न्याज़ का एहतमाम करते हैं और बांटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जब हम अपने घर में करते हैं तो हमारे बच्चों को भी इस चीज़ का सबक मिलता है कि हम लोगों को इस चीज़ की जो है ना एहतमाम करना चाहिए। तो शिया सुन्नी कुछ भी नहीं होता, ये हम लोगों ने अपने ख़ुद से ही फ़र्क बनाए हुए हैं। तफ़रक़ाबाज़ी हम लोगों ने ख़ुद से बनाई हुई है। हालांकि इस बात को हमें जो ना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। इमाम हुसैन सब के हैं, बात सारी एहसास की है। अगर इस बात का एहसास कर लिया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपने सारे ख़ानदान को जो है वो कुर्बान कर दिया था, तो मेरे ख्याल में तफ़रक़ाबाज़ी की या सवाल की कोई या तनकीद की कोई वजह ही नहीं बनती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा वाक़या जो है ना वो तारीख़ किया है जिसको कभी रहती दुनिया तक फरामोश नहीं कर सकते हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से। और हम लोगों ने उनकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ही हम लोगों ने न्याज़ बनाई और न्याज़ बांटी, और अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे। और हम मियाँ बीवी दोनों ने जो है ना मिल के ये न्याज़ बनाई, और न्याज़ हम लोगों ने बनाई थी, और बहुत ही अच्छी न्याज़ बनी थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से। और घर में जो है ना न्याज़ बनाना, न्याज़ का एहतमाम करना
ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मतलब बीमारियों के लिए शिफ़ा है। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाता है, हज़ार बीमारियों से शिफ़ा अता फ़रमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो न्याज़ थी वो मैंने और मेरे मियाँ ने हम दोनों ने मिल के बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। और राइस बिल्कुल देख की तरह मतलब नज़र दिखने में भी और खाने में भी टेस्ट के लिहाज से भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे हमारे चावल। तो ये देखें सब्ज़ियाँ कितनी अच्छी खिली खिली, बिल्कुल ज़रा भी गली नहीं थी सब्ज़ियाँ सारी जो हैं वो बिल्कुल निखरी निखरी, और चावल भी एक दूसरे के साथ लग नहीं रहे थे। बहुत ही निखरे और खिले खिले चावल हमारे बने थे और जायके में भी बहुत ही लाजवाब टेस्ट इनका, अलग बिल्कुल लाजवाब टेस्ट था इनका माशाल्लाह से। और ये देखें फिर हम लोगों ने प्लेटें बनाना शुरू कर दी थी। कुछ जो है वो प्लेटें हम लोगों ने मोहल्ले में इधर करीब हमारे जो घर थे हम लोगों ने उधर बांट दी थी। ये सारी प्लेटें वगैरह हम लोगों ने बना के रखी थी और ये हम लोग मेरे जो जेठानियाँ ऊपर रहती हैं उनको हम लोग ट्रे में भिजवा रहे थे उनको चावल डाल के। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो प्लेटें बना बना के रख रहे थे और साथ में ये देखें हम लोग दे भी रहे थे और प्लेटें, और साथ में जो है बना बना के रख भी रहे थे यहाँ पे। तो बस जी अड़ोस पड़ोस में हम लोग जो है वो बांट देंगे घरों में, जो हमारे करीब करीब इधर घर हैं, कुछ घर थे हमारे उनमें हम लोगों ने बांटे थे और बाकी जो रह गए थे चावल वो फिर हम लोगों ने बाहर बांट दिए थे। तो यहाँ पे जी ये डब्बा जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो अपने लिए भर के रख रहे थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, सुबह नाश्ता ही किया था हम लोगों ने। तो अभी तक हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। भूख तो बहुत लग रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि गर्मी है तो जल्दी से फिर हम लोग जो है ना बना के पहले बांट के फारिग हो जाए, फिर हम लोग जो है ना बाद में खाएंगे। तो बस डब्बे में डाल के हम लोगों ने रख लिए थे अपने लिए, और बाकी सारे जितने थे हम लोगों ने ये देखें घरों में देने के बाद जो बाकी थे वो हम लोगों ने शापर बना लिए थे और सारे जो है ना शापर बना के हम लोगों ने रख लिए थे बाहर देने के लिए ना। जो मज़दूर हैं, ज़्यादातर जो मज़दूर होते हैं दिहाड़ीदार होते हैं बेचारे, जिनका जो है ना रोज़ की जो है ना रोज़ी रोटी उनकी दिहाड़ी से मज़दूरी से ही जो है ना उनका घर चलता है, उनके लिए फिर जो है ना मेरे हस्बैंड गए थे अपने फ्रेंड के साथ ही गए थे बाइक पे, तो वो फिर लेके गए थे और उन्होंने सारे वहाँ पे बांट लिए थे जितने भी जो मज़दूर हैं। ये देखें बेचारे दिहाड़ीदार होते हैं मज़दूर, डेली जो है ना उनका ये दिहाड़ी होती है तो फिर उनका जो है ना रोज़ी चलता है, घर चलता है। तो बेचारे पूरा दिन जो है वो या तो बैठे रहते हैं या फिर जो है ना मतलब अपने रेडी पे बैठे रहते हैं, या तो खाना खाते ही नहीं हैं या फिर साथ लेके आते हैं, या फिर शाम को जब जाते हैं तो फिर खाते हैं बेचारे। तो उनको जो है ना ये सारे मेरे हस्बैंड जो है ना वो फिर बांट रहे थे। यहाँ पे जो है ना बहुत सारे होते हैं लगे हुए ना। तो बस जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो आज की जो थी वो कैसी लगी। तो बस जी इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि जी अल्लाह हाफ़िज़।